नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी अद्भुत प्रेम कहानी की जिसने सिर्फ धरती को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक नई परिभाषा दी। ये कहानी है शिव और पार्वती की। चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। कहते हैं कि प्रेम शब्द जो सिर्फ 2.5 अक्षर का है, वो अपने आप में अधूरा है ना? ये सोचने वाली बात। लेकिन जिस कहानी की हम आज बात कर रहे हैं, वो इसी अधूरेपन को चुनौती देती है। ये कहानी एक ऐसे प्रेम की है जिसने हर मुश्किल को पार कर, हर युग को लांघकर संपूर्णता हासिल की। जरा सोचकर देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ वो हैं जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, कैलाश पर बैठे एक वैरागी शिव, और दूसरी तरफ एक राजकुमारी जो हर जन्म में बड़े बड़े राजमहलों में पली बढ़ी। जमीन और आसमान का यही फर्क उनके रिश्ते की बुनियाद को और भी ज्यादा खास बना देता है। पर यह मिलन इतना आसान नहीं था। इस तक पहुंचने से पहले एक बहुत ही दर्दनाक कहानी से गुजरना पड़ता है। ये कहानी एक ऐसे दुखद मोड़ से शुरू होती है जहां से इस महाप्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। ये नंबर देखिए, 108। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये देवी की भक्ति, उनके संकल्प का पैमाना है। सोचिए, एक ही आत्मा ने 108 बार जन्म लिया सिर्फ शिव को पति रूप में पाने के लिए। और इसी लंबी यात्रा का एक बहुत ही अहम पड़ाव था उनका सती के रूप में जन्म। तो सारा संघर्ष शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू होता है सती से। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शिव से शादी की। अब दक्ष को शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उन्हें एक अयोग्य तपस्वी मानते थे। तो बदला लेने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। सबको बुलाया, सिवाय अपनी बेटी और दामाद के। सती ये अपमान सह नहीं पाई और बिना बुलाए वहां पहुंच गईं। और जब वहां भी अपने पति का अपमान सुना तो उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। और सती के इस कदम ने शिव के अंदर के वैरागी को एक प्रलयंकारी क्रोध में बदल दिया। ऐसा क्रोध जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। उनके गणों ने दक्ष का यज्ञ तो नष्ट कर ही दिया, पर शिव का दुख, उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। और उनका ये शोक इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ने लगा। अब जब सृष्टि पर ही संकट आ गया तो भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। और धरती पर जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे, वो जगहें आज 51 शक्तिपीठों के नाम से जानी जाती हैं। ये वो जगहें हैं जो ऊर्जा का केंद्र बन गईं। शिव का शोक तो किसी तरह शांत हुआ, पर प्रेम की कहानी वो अभी बाकी थी। हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नए संकल्प के साथ शुरू होती है। सती ने वादा किया था कि वो वापस आएंगी, तो आइए देखते हैं कि ये वादा कैसे एक असाधारण तपस्या में बदल गया। और उन्होंने अपना वादा निभाया। सती ने पर्वतराज हिमवान और रानी मैना की बेटी पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया। पर इस बार उनका मकसद सिर्फ शिव से मिलना नहीं था, बल्कि उस शिव को जीतना था जो गहरे शोक और वैराग्य में डूबे हुए थे। लेकिन ये होता कैसे? ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? एक ऐसे देवता जो प्रेम से मुंह मोड़ चुके हैं, जो इतने गहरे शोक में हैं, उनका दिल जीतना ये तो लगभग नामुमकिन सा काम था। तो पार्वती ने जो रास्ता चुना वो किसी की भी कल्पना से परे था। राजमहल का सारा सुख, सारा आराम छोड़कर वो जंगल चली गईं। हजारों साल अन्न जल तक त्याग दिया। ये सिर्फ शरीर को तपाना नहीं था, ये संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उन्हें समझाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। यहां तक कि खुद शिव भेष बदलकर उनकी परीक्षा लेने आए। पर पार्वती का निश्चय हिमालय से भी ज्यादा अडिग था। और आखिर में इस अकल्पनीय तपस्या ने उस असंभव को भी संभव कर दिखाया। ये वो पल था जब उस महान प्रेम की जीत हुई। पार्वती के इस अटूट प्रेम ने, उनके इस जबरदस्त तप ने शिव के सदियों के वैराग्य को पिघला ही दिया। उनका दिल मान गया। उन्होंने न सिर्फ पार्वती का प्रेम स्वीकार किया, बल्कि उनसे शादी करने का वचन भी दे दिया। ये वो घड़ी थी जब तपस्या ने प्रेम को जीत लिया। और फिर उनके इस दिव्य विवाह के लिए एक बहुत ही खास, एक बहुत ही शुभ मुहूर्त तय हुआ। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात। और ये कोई आम शादी नहीं थी,
ये तो एक ब्रह्मांडीय उत्सव था जिसमें सारे देवी देवता शामिल हुए थे। और यही वो रात है जिसे हम आज भी मनाते हैं। जी हाँ, इसी रात को हम सब महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, शिव की महान रात्रि। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उस महामिलन का जश्न है जो युगों के प्रेम, त्याग और अटूट संकल्प से मुमकिन हुआ। ये प्रेम की शक्ति का उत्सव है। तो ये तो थी कहानी, पर अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कथा आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। इतनी पुरानी कहानी आज के इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ये जो हम देख रहे हैं, ये एक बहुत दिलचस्प तुलना है। स्रोत के मुताबिक जहां आज के ज़माने के रिश्ते कभी-कभी चीज़ों पर, भौतिकवाद पर या सिर्फ सुख पर टिके होते हैं, वहीं शिव पार्वती का प्रेम इन सब से बहुत ऊपर था। वो था निस्वार्थ, बिना किसी शर्त के और बिल्कुल अडिग। ये एक ऐसा आदर्श है जो शायद हर जमाने के लिए जरूरी है। और एक बात जो बहुत ही गहरी है, ये कहानी सिर्फ पार्वती की तपस्या की नहीं है, ये शिव के इंतजार की भी है। कहा जाता है कि शिव जो अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं, वो असल में देवी के हर पिछले जन्म का प्रतीक है, जिसे वो हमेशा अपने दिल के करीब रखते हैं। मतलब इंतजार दोनों तरफ था, प्रेम एक तरफा नहीं था। तो सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये है कि उनका प्रेम इसलिए महान नहीं है कि वो बहुत आसान था, बल्कि इसलिए महान है क्योंकि वो मुश्किलों से भरा था। वियोग, संघर्ष, तपस्या, इसी आग में तपकर ही उनके प्रेम को वो मुकाम मिला जिसकी आज भी पूजा होती है। ये वो प्यार है जो आग में तपकर सोना बना। तो आखिर में बस यही सवाल सबके लिए है। आज की इस तेज दुनिया में जहां रिश्ते इतनी जल्दी बनते और टूटते हैं, वहां 108 जन्मों तक चलने वाली ये प्रेम कहानी हमें अपने रिश्तों के बारे में क्या सिखा सकती है, इस पर सोचना जरूर बनता है।